अस्सलामुअलैकुम सामईन, मैं हूँ राना अबद फ़ारूक और आप देख रहे हैं द राजपूत हिस्ट्री। यकम मई यौम मज़दूर क्या है? क्यों दुनिया भर के मज़दूर यकम मई मनाते हैं, लेकिन इसके पस पर्दा हक़ाइक़ और यादें बड़ी तल्ख़ हैं। आज की वीडियो यकम मई के हवाले से है। दुनिया भर में अलग अलग तारीख़ों को अलग अलग चीज़ों से मंसूब किया जाता है। किसी तारीख़ को ज़मीन डे, मदर डे, टीचर डे वगैरह वगैरह। आज की तारीख़ को यानी यकम मई को कई ममालिक में तकरीबन 80 ममालिक में मज़दूरों से मंसूब किया जाता है। इसे यौम मज़दूर भी कहा जाता है और लेबर डे भी कहा जाता है। इस तारीख़ को हम यौम मज़दूर के तौर पर हर साल क्यों याद करते हैं और आज के दिन ऐसा क्या हुआ था हमने इसको मज़दूरों से मंसूब किया हुआ है। आलमी यौम मज़दूर यकम मई मज़दूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद अमेरिका के शहर शिकागो के मेहनत कशों की जद्दोजहद को याद करना है। इंसानी तारीख़ में मेहनत और अज़मत और जद्दोजहद से भरपूर यकम मई का दिन है। 1884 ईस्वी में शिकागो में सरमायादार तबके के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ अपना पसीना बहाने वाली ताकतों को खून में नहला दिया, मगर इन जानसारों की कुर्बानियों को मेहनत कशों की तवानाइयों को भरपूर कर दिया। मज़दूरों का आलमी दिन कारखानों, खेतों, खलिहानों, कानों और दीगर कारीगरों में सरमाए की भट्ठी में जलने वाली लातादाद मेहनत कशों का दिन है और ये मेहनत कश इंसानी तरक्की और तमद्दन की तारीख़ की बुनियाद है। इस वक्त दुनिया भर में मेहनत कश, ऑफिस वर्कर, खेत मज़दूर और दीगर सरकारी और गैर सरकारी इदारों में काम करने वाले मज़दूर जिन हालात में काम कर रहे हैं उन्हें आइडियल तो करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये हालात 100-150 साल कबल काम करने वाले मज़दूरों के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। उन्हें एक सदी पहले के मुकाबले में आज कहीं ज़्यादा कानूनी हकूक़ हासिल हैं। लेकिन अगर गुज़श्ता 1-1.5 सदी की तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो मालूम होगा कि मेहनत कशों को मौजूदा बेहतर हालात की दहलीज तक पहुँचने के लिए किन मराहल से गुज़रना पड़ा। मेहनत कशों के क़ल्ब और नज़र में पैदा होने वाली तब्दीलियों का आगाज़ बर आज़म शुमाली अमेरिका में हुआ, जहाँ एक तवील अरसे तक ग़ुलामी की लानत मुसल्लत रही। अगरचा रवायती ग़ुलामी का बतदरीज ख़ात्मा होता चला गया, लेकिन 19वीं सदी के आगाज़ तक बहरहाल यहाँ फैक्ट्री वर्कर और मेहनत कशों से 16 घंटे काम लेना एक मामूल बन चुका था और सरमायाकार कम और पेश वर्कर से ग़ुलामों जैसा सलूक ही रवा रखते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ मज़दूरों में शऊर आगाही बढ़ने लगी। चुनाचे मई 1886 ईस्वी में पहली बार अमेरिका की ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन फेडरेशन और मुल्क के तमाम लेबर यूनियन ने एक मुल्कगीर इजलास में ये फ़ैसला किया कि अब वर्कर 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। इससे कबल औकातकार का कोई तसव्वुर नहीं था। उन्होंने यकम मई को अपने इस मुतालबे पर अमल दरामद का दिन करार दिया। जब ये दिन करीब आने लगा तो मुख्तलिफ़ शहरों में हड़तालें और मुज़ाहरे शुरू हो गए। शिकागो मज़दूरों की तहरीक का गढ़ था, जहां 50,000 अफराद ने मुज़ाहरा किया। 3 मई तक हालात पुरसकून थे, लेकिन 4 मई को जब किसी नामालूम शख्स ने हजूम पर बम फेंक दिया तो हालात काबू से बाहर हो गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 4 शहरी हलाक हो गए। ताहम 60 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हो गए। मुज़ाहरीन में सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हो गए। सैकड़ों मज़दूर गिरफ़्तार कर लिए गए। इनमें से 4 अफराद को फांसी दे दी गई। अगले रोज़ पूरे शहर में हालात कशीदा हो गए, जिससे पुलिस की फायरिंग से 7 हड़ताली मुज़ाहरीन हलाक हो गए। इनमें स्कूल का एक तालिब इल्म भी शामिल था।
اس واقعات نے محنت کشوں کی تحریک پر جلتی اور تیل کا کام کیا اور یوں دنیا میں پہلی مرتبہ محنت کش اور مزدور طاقتور قوتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے 2-3 سال مزدوروں کی اس جدوجہد میں گزرے، تاہم مئی کا مہینہ ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا جا چکا تھا۔ آخر کار 1891 میں فرانس میں دنیا بھر کی ٹریڈ یونین کے ایک اجلاس میں یہ تجویز کیا گیا کہ 1 مئی کو شکاگو کے قربانی دینے والے ورکروں کی یاد میں اس دن ایک سالانہ عالمی دن کی حیثیت دی جائے۔ یوں شکاگو میں مرنے والی محنت کشوں نے کا لہو رنگ لایا اور اس تحریک کا آغاز کیا اور آنے والے برسوں میں مزدوروں کے حقوق کی بازیابی کا ایک وسیلہ بن گیا۔ بعد ازاں 1904 میں امریکہ میں دنیا بھر کی ٹریڈ یونین کے نمائندے اکٹھے ہوئے، جنہوں نے عالمی سطح پر مزدوروں کی ایجنسیوں سے اپیل کی کہ 1 مئی کو باضابطہ طور پر مزدوروں کے 8 گھنٹے کے اوقات کار کے حق کو تسلیم کرنے کے اعتراف میں 1 مئی کو مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جائے، اور یہ دن لیبر ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ امید ہے دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جس بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔ شکریہ۔